केदारनाथ यात्रा लगातार जारी है। हर रोज हजारों की संख्या में भक्त केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रहे हैं और अभी तक 9.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में पशुपालन मंत्री सौरभ बावना जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। सर, यात्रा लगातार जारी है, रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड देवभूमि में स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बाबा केदार के वो पूरे विश्व में उन्होंने विश्वास दिलाया लोगों को कि बाबा केदार की यात्रा सुरक्षित है। आप आइए और यहाँ पर बाबा केदार का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद से लगातार जब 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए पहली बार आपदा के, और उसके बाद लगातार 6-7 बार यहाँ पर आके उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया है। उसके बाद से लगातार हमारी यात्रा बढ़ती जा रही है। इस बार भी जैसे आपने बताया 9.5 लाख लोग अभी तक हमारे दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं, बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं। सरकार को अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी करी हैं, जो सुविधाएं खड़ी करी हैं, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा श्रद्धालुओं को भी मिल रहा है। उनके लिए यात्रा सुगम है, उनको उस परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। और उम्मीद यही करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उत्तराखंड के समस्त देवतुल्य जनता की तरफ से भी विश्व के सभी लोगों को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए, आशीर्वाद लीजिए और अपना जीवन सुखी। सर, कुछ समय पहले जो घोड़े खच्चर थे उनमें एक संक्रमण पाया गया था, क्या ये संक्रमण पूरी तरीके से काबू हो गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं विभाग के समस्त अधिकारियों को और सतर्कता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अधिकारियों की, क्योंकि हमने एक प्रण लिया था, क्योंकि हमको मालूम है कि बाबा केदार की यात्रा जो चलती है उसमें घोड़े खच्चरों का बहुत अहम भूमिका होती है। लगभग दिन में 15 से 16 हज़ार यात्री वो ऊपर नीचे करते हैं। हमने यात्रा शुरू होने से 1.5-2 महीने पहले ही गांव-गांव में छोटे छोटे कैंप लगाए थे, हेल्थ कैंप, जिससे हमको ये पता चला कि कुछ घोड़ों में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है। इन्फ्लुएंजा कोविड टाइप की डिजीज़ है जो बहुत जल्दी फैलती है। तो हमने रिकॉर्ड 20 दिनों में, ये उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में रिकॉर्ड है, ये केंद्र सरकार ने हमारी सराहना करी है कि हमने 20 दिनों में 16.5 हज़ार घोड़ों से ज़्यादा की स्क्रीनिंग करी। जो नेगेटिव घोड़े थे उनको यात्रा में जाने की परमिशन दी, जो पॉजिटिव थे उनको क्वारंटीन किया, उनका इलाज किया। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो कुछ खबरें ऐसी आई कि 2 दिन में लगभग 13 से 14 डेथ हुई थी, जिसमें हमको शक हुआ कि इन्फ्लुएंजा भी एक रीज़न हो सकता था। तो हमारे सचिव, हमारे डायरेक्टर यहाँ पर 2 दिन लगातार बैठ के उन्होंने समीक्षा बैठकें करी और फिर मैं खुद आया था। मैंने रामपुर और सोनप्रयाग और तक जाकर वहाँ पे घोड़े खच्चरों मालिकों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के एक बैठक करी और उसमें हमने कुछ SOPs गठित करी। SOPs के बाद हमने घोड़े खच्चरों का संचालन वापस शुरू किया। 48 घंटे के लिए हमने संचालन को रोका था पूरी जाँच करने के लिए। और आज मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस दिन से हमने वो SOP खड़ी करी और हमने घोड़े खच्चरों को वापस यात्रा में शुरू किया है, हमारी डेथ रेट बहुत कम है। इन्फ्लुएंजा का कोई भी केस सामने नहीं आया है। उन 2 दिनों में लगभग 19 डेथ हुई थी और उसके बाद आज लगभग 1.5 से 2 महीना निकल चुके, 1.25 महीने के ऊपर हो चुका है और टोटल डेथ जो अभी हुई है यात्रा में वो लगभग 44 है। तो ये दिखा रहा है कि जो स्टेप्स हमने उठाए थे वो कहीं ना कहीं साकार हुए हैं और इन्फ्लुएंजा की अब अभी तक हमको कोई नई शिकायत वहाँ पे नहीं। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई मानसून सीजन से निपटने की, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कतें नहीं हो? तो देखिए, लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है आपदा ग्रस्त क्षेत्र है। पिछली बार भी 31 जुलाई को आपदा आई थी। सरकार के बहुत अच्छा काम किया था कि 12,500-13 हज़ार लोगों से ज़्यादा हमने सुरक्षित वहाँ से निकाले थे। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, लेकिन सुरक्षा हमारी सबसे प्रमुख वहाँ पर हमारी सुरक्षा हमको लोगों को देनी है। तो हम यात्रियों से निवेदन भी कर रहे हैं कि जो सरकार की SOPs हैं उनको फॉलो करिए। जो हमारे डेंजर जोन है उनसे, जहाँ पर भूस्खलन होने का डर है, जहाँ पे पत्थर गिरने का डर है, वो सारी हमने वहाँ पे बोर्ड्स लगा रहे हैं ताकि यात्री को पता रहे कि आगे कैसे रास्ते हैं। और कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि जब मानसून शुरू हो और उत्तराखंड में जब मानसून शुरू होने ही वाला है कि हमारे यहाँ यात्रा भी अच्छी चले, लेकिन यात्री की सुरक्षाओं के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें।